बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरा नाम है जावेद सईद और आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट बनाने का मकसद आप लोगों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो जॉब्स के लिए गल्फ़ ममालिक का सफ़र करते हैं, विज़िट पे जाते हैं, वीज़ाज़ पे जाते हैं और जब वहाँ जाकर वो अपने करियर को एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सारी की सारी काविश उन लोगों के लिए होगी। सेफ्टी की फील्ड एक अच्छी फील्ड है। इसके अंदर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बाइज्जत पेशा है और अथॉरिटेटिव भी। कहने का मकसद सिर्फ ये कि हम में से हर किसी को काम तो करना होता है और अगर हम वो काम करें जो हमारे लिए इज़्ज़त का बायस भी हो, जिससे हमारे हालात और हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चल सके, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। HSE है क्या? HSE स्टैंड्स फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि अमली तौर पे ज़रूरी होते हैं। हम बाज़ दफ़ा तोते की तरह बहुत सारी कहानियाँ कर सकते हैं, लेकिन अमलन हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। उन अमली चीज़ों को जानने के लिए मैं आपको करूँगा गाइड हर स्टेप के ऊपर। आप कहाँ से कैरियर शुरू कर सकते हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं, कैरियर शुरू करने से पहले किन चीज़ों को करना है और कैरियर शुरू करने के बाद आपको किन किन स्टेप्स के ऊपर किस किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये है मेरी सारी कोशिश। हमें नौकरी तो करनी ही करनी है, उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। अब ऐसी नौकरी कि जिसके ऊपर बंदा पूरी ज़िंदगी जान मारता है और फिर दो वक्त की रोटी से आगे बढ़ नहीं पाता, उससे अच्छा है हम थोड़ी सी मेहनत करके हम अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अंदर कुछ टेक्निकल स्किल्स को शामिल करते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाएं और वो बदलाव ऐसा हो जिससे हमारी शख्सियत, हमारी ज़ात, हमारी फैमिली और हमारे मुल्क सबको फ़ायदा पहुँच सके। कैसे होगा ये सब आप जान सकते हैं जब आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को मेरे साथ सुनते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। हेल्थ का मतलब है इन द टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन द टर्म्स ऑफ OHS। कुछ लोग कहते हैं OHS प्रैक्टिशनर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिशनर। कोई कहते हैं EHS, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। कोई कहते हैं HSC, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। कोई कहते हैं खाली सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी इंजीनियर्स, सेफ्टी मैनेजर। तो ये सारी की सारी EHS हो या HSC हो या शी हो, SHE हो, ये तीनों लफ्ज़ यही हैं, सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी। तो इस बात को हम सीखेंगे कि सेफ्टी क्या चीज़ है। सेफ्टी बहुत सिंपल चीज़ है। सेफ्टी दरअसल अगर आप ये समझें कि हमारी दुनिया एक वर्क प्लेस है और हम सेफ्टी के साथ रहना चाहते हैं, सेफ्टी के साथ जीना चाहते हैं। हम बाइक चलाते हैं तो हम हेलमेट पहनते हैं, दैट इज़ द सेफ्टी। हम स्पीड लिमिट को कंट्रोल करते हैं, फॉलो करते हैं, दैट इज़ सेफ्टी। रोड्स के ऊपर रडार लगाए जाते हैं ताकि मॉनिटर किया जा सके और जो लोग फॉलो नहीं करते उनको फाइन किया जा सके, वन टर्म ऑफ सेफ्टी। साइनेजेस लगाए जाते हैं, स्पीड्स बताई जाती हैं, ये सारी की सारी सेफ्टी हैं। हम लोग इन चीज़ों को डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं। लेकिन सेफ्टी प्रैक्टिशनर बनने के लिए या सेफ्टी प्रोफेशनल बनने के लिए क्या ज़रूरी है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए सेफ्टी है क्या। सेफ्टी इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ। इन अदर वर्ड्स, सेफ्टी इज़ ए प्रोटेक्शन or barrier against failures, breakages, against incidents, against accidents. क्यों? Safety is the strategy. Safety is a management tool. Safety is a mindset. Safety का मतलब है सही सलामत हालत में
जिस तरह सुबह घर से जाते हैं शाम को उसी तरह अपने घर वापस लौट आना। हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज को वर्क साइट के साथ लिंक किया जाए तो हम यूं कहेंगे, सेफ्टी इज फ्रीडम फ्रॉम हार्म और डेंजर इन द वर्क प्लेस। कैसे? ड्यू टू द वर्किंग एक्टिविटीज। हम काम करते हैं, हमारे काम करने की वजह से, मुख्तलिफ टास्क सर अंजाम देने की वजह से कुछ हालात और माहौल ऐसा पैदा हो जाता है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। किसको? मुझे, आपको, काम करने वाले को, नज़दीक से गुजरने वाले को। उस चीज़ को, उस शख्स को, उस सिचुएशन को वर्स्ट होने से, इस कंडीशन में रखना कि वो कंट्रोल में रहे, दैट इज सेफ्टी। हेल्थ क्या चीज़ है? हेल्थ का मतलब है फिटनेस, हेल्थ का मतलब है वेलनेस, हेल्थ का मतलब है साउंडनेस। हेल्थ का मतलब ये भी है कि कोई काम अच्छे तरीके से करने के लिए बंदे के पास एनफ, उसके पास पावर है, ही इज इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ, सिंपली हम ये बोलते हैं। तो इसका मतलब हेल्थ क्या है? फिटनेस का नाम है। बट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की टर्म्स में हेल्थ का मतलब है टू प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल हार्म। मतलब किसी को जिस्मानी तकलीफ से भी बचाना, किसी को दिमागी तकलीफ से भी बचाना हेल्थ कहलाता है। अब जिस्मानी तकलीफ तो समझ आती है, कट लग जाएगा, पंक्चर हो जाएगा, कोई बंदा ट्विस्ट कर लेगा, हमारी उंगली किसी मशीन के अंदर आके उसके अंदर कट लग जाता है, कट जाती है वो, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फिजिकल हार्म। लेकिन मेंटल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेंटल का मतलब है जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस बाज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन इसका मेन मरकज हमारा दिमाग होता है। डिप्रेशन उसकी वजह से आती है। तो वर्कर्स को काम की जगह के अंदर जिस्मानी जख्मों से, जिस्मानी दर्द से, फिजिकल इंजरी से, पेन से बचाना, सेकेंडली एज वेल एज मेंटल फटीग और मेंटल पेन से बचाना। मैंने इसकी मिसाल दी कि जैसे स्ट्रेस है, दैट इज हेल्थ। एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? तीसरी चीज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का आम मतलब हमारा माहौल, हमारी सराउंडिंग जिसमें हम रहते हैं, दैट इज द एनवायरनमेंट। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की टर्म्स में एनवायरनमेंट का मतलब दो तरह से है। पहला इंटरनल, सेकेंडली एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? अगर खुदा न खास्ता हम एक जॉब साइट के ऊपर काम करते हैं जहां हमारे पास वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स मुख्तलिफ, मैंने कहा, एक्टिविटीज सर अंजाम दे रहे हैं। कोई सैंड ब्लास्टिंग कर रहा है, कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई दीवार बना रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई मशीन चला रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज एक ही जगह पे हो रही हैं। जो वर्कर्स वहां पर मौजूद हैं उनको हम एनवायरनमेंट के साथ जब लिंक करेंगे तो इंटरनल में, मिसाल के तौर पे कोई बंदा काम कर रहा है तो लाइटिंग वहां पे बराबर नहीं है, तो उसको काम करने में क्या होगा? दुश्वारी होगी। और उस सफिशिएंट लाइटिंग के न होने की वजह से क्या होगा? एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे। फिर वहां पर नॉइज है, हमारे कान एक खास हद तक नॉइज को सुन करके रिएक्ट करते हैं, एक मौके के ऊपर आके हमें कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन अगर ये नॉइज का लेवल कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग हो जाए फॉर द ईयर्स, क्या हो जाएगा? एक वक्त आ जाएगा कि हमारे कानों के अंदर साएं साएं टिंगलिंग की आवाज़ आएगी और हम सुन नहीं पाएंगे, हम बहरे हो जाएंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। टेम्परेचर है, हीट है। सो इंटरनल, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम दीज एनवायरमेंटल कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, दैट इज वन साइड। एक्सटर्नल के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी? एक्सटर्नल के अंदर हमारी सराउंडिंग्स, मिसाल के तौर पे एयर, लैंड, वाटर, ह्यूमंस, फ्लोरा, फ्यूना एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। हम काम करते हैं तो हम काम किसी, ज़रूरी नहीं कि
किसी बिल्कुल अकेली जगह में करते हो। कभी कभी हम शहर के अंदर काम करते हैं, हम कोई प्लाजा बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा काम कंजस्टेड क्राउडेड एरिया के अंदर होता है। राइट पे भी बिल्डिंग है, लेफ्ट पे बिल्डिंग है, सामने रोड है, पीछे बिल्डिंग है, हमें वहाँ पर काम करना है। हमारे काम के वजह से मिसाल के तौर पे हम ऑयल की स्पिलेज करते हैं तो हमारी ग्राउंड की कंटेमिनेशन हो जाएगी। हमारी मशीन्स चलती हैं, डेफिनेटली काम है तो मशीन्स चलेंगी, प्लांट्स ऑपरेट होंगे। जब टॉक्सिक गैसेस एयर के अंदर जाएगी तो क्या होगा, हमारी एयर पोल्यूट हो जाएगी, हमारी कुछ इस किस्म की लीकेज होगी। मिसाल के तौर पे हमारा डीजल टैंकर किसी वजह से उसका टैंक लीक कर गया और पानी साथ वाली पानी की स्ट्रीम में चला गया तो हमारी वाटर पोल्यूशन होगी। हमने किसी गार्डन के अंदर कुछ केमिकल्स को ऐसे फेंक दिया तो वहाँ कभी कुछ पैदा नहीं होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डोमेन में। सो आपको समझ लग गई हेल्थ क्या है, आपको समझ लग गई इन्वायरमेंट क्या है, आपको समझ लग गई सेफ्टी क्या है। अब हमने जब इन बेसिक इन 3 लफ्ज़ों को थोड़ा सा समझ लिया, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जिम्मेदारी, जो कोई भी सेफ्टी प्रोफेशनल बनेगा बेसिकली उसकी जिम्मेदारी यही होगी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, वर्कफोर्स, विजिटर्स एंड द पीपल एडजेसेंट टू द प्रोजेक्ट। मिसाल के तौर पे हम केमिकल्स के साथ काम करते हैं, हम बिटुमिन का यूज़ करते हैं, हम रेजिन का यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे केमिकल्स, पेंट का यूज़ करते हैं। क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, हम लगातार काम करते हैं, हम एडिकेट सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते, हम टॉक्सिक्स को इनहेल कर रहे हैं आफ्टर द ईयर्स, मे बी आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स कोई ऐसी चीज़ हमारे जिस्म से निकल के आएगी जो इरिवर्सिबल होगी। दैट इज कॉल्ड क्रोनिक इफेक्ट। कुछ चीज़ें जो हमें पता चल गई, हमने शॉर्टली उनको आइडेंटिफाई कर दिया और हम डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट हुआ, या हमने अपनी उस फिजिकल कंडीशंस, वर्क प्लेस की कंडीशंस को चेंज कर दिया या खुद को वहाँ से दूसरी जगह ले गए, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट इफेक्ट्स, जो कि रिवर्सिबल हैं और शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। मिसाल के तौर पे कैंसर हो गया, पता उस स्टेज पे लगता है जब द टाइम इज ओवर। तो सेफ्टी प्रैक्टिशनर को या सेफ्टी प्रोफेशनल को या HSE ऑफिसर को या सेफ्टी ऑफिसर को इन चीज़ों को देखना होता है, बेसिकली हेल्थ को, सेफ्टी को और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, सेफ्टी प्रोफेशनल बनने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, क्या चीज़ें बेसिकली ज़रूरी हैं, वो सारी बताऊंगा। आपकी क्वालिफिकेशन से लेके आपकी स्किल्स तक। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, क्योंकि हर कोई एक वक्त में नया होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें लर्न करने के बाद वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। लेकिन बग़ैर क्वालिफिकेशंस के आप ये कहें कि ये चीज़ इतनी आसान है, तो ऐसा नहीं है। आने वाली एपिसोड्स के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आयुष मैनेजिंग सेफली लेवल 2, निबोश IGC लेवल 3, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लेवल 6, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेवल 6। हमारा मुल्क उन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ पर सर्टिफिकेट्स बेचे जाते हैं और हम उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हैं जो सर्टिफिकेट्स को ख़रीदते रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, सर्टिफिकेट ख़रीदने से अच्छा है अपने अंदर स्किल्स पैदा कीजिए। जब पैदा हुए हैं तो दुनिया में आपका हिस्सा मौजूद है, उस हिस्से को लेने के लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत कौन सी वाली? जब मैं छोटा था तो सुनता था, हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। लेकिन वक्त गुजरने के साथ
ये बात समझ में आई, हार्ड वर्क नो डाउट is a step, is a way leading to success. But in addition to hard work, smart work is equally important. कभी कभी हार्ड वर्क करते करते जिंदगी गुजर जाती है और हार्ड वर्क का नतीजा कोई खातिर खा नहीं होता। उस हार्ड वर्क से अच्छा है स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क क्या है? 18 साल 20 साल आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में धक्के खाते हैं। धक्के खाने के बाद जब आप फारिग होते हैं तो आपको करियर शुरू करने का फरीज़ा अंजाम देना होता है। ना आपको पढ़ने से पहले आपके पढ़ने की वजह मालूम है, ना आपके पढ़ाने वाले आपको ये वजह बता पाते हैं। मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा, मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद है सच से पर्दा उठाना, वो सच जिसको मैंने महसूस किया है। कोविड-19 को ही देखिए, 70 साल के बाद भी हमारे असातिज़ा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा इस काबिल नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन पुराने असातिज़ा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने खुद को नए दौर के साथ ढाला ही नहीं। उनको हफ्ता हफ्ता प्रैक्टिस के लिए क्लासेस चाहिए बच्चों की, ताकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख सकें। बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। साइंस के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, कंप्यूटर के दौर में रहते हुए भी हमारी ये हालत है कि हम बहुत छोटे सी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं कर सकते। हफ्ता भर की प्रैक्टिस के बावजूद हम क्लासेस नहीं ले पाते। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी असातिज़ा की रिस्पेक्ट करता हूँ। ज़रा सोचिए, जहाँ असातिज़ा का ये हाल हो, जहाँ सिस्टम इस तरह हो, वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी भेजकर आपको पढ़ाते हुए वालिदैन फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी, इसने चंद ही दिनों में, चंद ही सालों में हम पेट पे पत्थर बांध लेते हैं, हमारी तकदीर को बदल देना है। ऐसा होगा? कभी नहीं हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको अपना मकसद पता नहीं, और जहां आप हैं उनको इस बात से गर्ज नहीं। वो अपने पैसों तक और आप अपने दिन तक, और आपके वालिदैन अपनी ज़िंदगी को कसम पुरसी की हालत में रखकर आपके साथ अपनी सारी आरजुएं जोड़कर, अपना सब कुछ आपके साथ दांव पे लगाकर सुहाने दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहूँगा, फैसला कीजिए, हुनरमंद बनिए। आपका स्किल्ड होना आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपका स्किल्ड होना आपकी ज़िंदगी के अतवार बदल देगा। आपके तरीके बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। जब आपके हालात बदलेंगे तो वतन अजीज़ के हालात भी बदल जाएंगे। हम मुल्क से शिकवे करते हैं, कभी सोचा है कि हमने मुल्क को क्या दिया? कभी नहीं। एक शहरी की हैसियत से हमें अपनी सोच को, अपने आप को भी देखना है कि हम किस मकाम पे खड़े हैं, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और अक्सर मुझे इस सच का नुकसान होता है। बहरहाल, नफ़ा नुकसान में बंदों से नहीं, अल्लाह से मंसूब करता हूँ। आज की फर्स्ट एपिसोड में बस इतना ही। आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो आप बन जाएंगे सेफ्टी प्रोफेशनल। आपने मेरी वीडियोस को देखना है, शेयर करना है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, और मुझसे पूछते रहना है जो आप जानना चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।